टू माय चैनल द चॉकबोर्ड चैंपियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और सबसे पहले मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, कैसे हैं? अपना जो 2020 जो साल था सबका वो निकल चुका है। अब 2021 फिंगर्स क्रॉस्ड कि 2021 अच्छा जाए। और गाइस एक बात बता देना चाहती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं है, जैसे वायरस जैसी चीज़ें हैं वो कंट्रोल में नहीं है। फिर बोलते हैं कि यूके में एक नया स्ट्रेन आया है वायरस का, तो ये सब जो है, तो आप प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इन सब के बारे में ना पढ़ें, ना सुने और ना ही देखें, क्योंकि जितना आप देखेंगे उतना ही वाइब्रेशंस जाते हैं नेचर को। ये सही बात है, वाइब्रेशंस काम करते हैं। आप करके देखिएगा, वाइब्रेशंस ज़रूर काम करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने भी मतलब एक घर में एक छोटा सा पौधा था जो मतलब बड़ा ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने उसको पौधे को दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट किया, दूसरे प्लॉट शिफ्ट किया बड़े से पौधे में, और फिर उसमें लगाया। और फिर मैं रोज़ उसको वाइब्रेशन देती थी कि भाई तू ज़रूर उगेगा, तू ज़रूर बड़ा होगा, अंदर बहुत अच्छे अच्छे फूल उगेंगे, तो बड़ा हो भाई। तो उसको बहुत बहुत प्यार करती थी रोज़। आप विश्वास नहीं करेंगे गाइस, 20 से 20 दिन लगे या 25 दिन लगे, वो पौधा छोटा सा था, वो जल्दी ग्रोथ करने वाला पौधा था, वो बड़ा हो गया, उसमें बहुत सारे टहनियाँ निकलने लगे। और अभी गर्मियों में, अभी तो सर्दियाँ चल रही, गर्मियों में उसमें फूल भी आते थे। और बल्कि उस पौधे से मैंने एक टहनी तोड़ के दूसरा छोटा पौधा भी उगाया वैसा ही सेम। तो वाइब्रेशंस असर करते हैं गाइस, तो आप इन सब चीज़ों के, नेगेटिव चीज़ों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जितना अपन नेगेटिव सोचते हैं उतना ही नेचर कैच करती है। तो आप अच्छा सोचिए कि हाँ भाई अब सब कुछ खुल जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी, सबको लग जाएगी, हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। ये न्यू नॉर्मल का कॉन्सेप्ट बंद कीजिए और बस ऐसा देख सोचिए कि भाई हम आ चुके हैं इस लाइफ में, ठीक है। तो वो हो गई ये सारी बातें, और अब अच्छे से निकालिएगा ये दिन जो आपने निकाला है न्यू ईयर का, बहुत अच्छे से निकालिएगा और अपने एग्ज़ाम्स, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। और हाँ गाइस, आपको दूसरे चैप्टर्स भी चाहिए तो मुझे प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर पहले चाहिए आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से। और आपने मेरे एंटरप्रेन्योरशिप वाले वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं आप, तो इसलिए मैंने आगे इसको कंटिन्यू करने का सोचा है। आगे इसको मैं कंटिन्यू करूँ तो आप प्लीज़ मेरे को भी सपोर्ट कीजिएगा, और आप देखिएगा मुझे कोई कमी है, कुछ प्रॉब्लम है या मुझे कुछ बताना है तो मुझे मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वो मुझे मेल ज़रूर कीजिएगा। तो पहले वाले वीडियो में अपन ने पहले वाले मतलब जो पार्ट था इसका, तो अपन ने क्या पढ़ा था, एंटरप्रेन्योरशिप के कॉम्पिटेंसीज के बारे में पढ़ा था, और एनरॉन के उसके बारे में पढ़ा था, एनरॉन का स्कैम के बारे में पढ़ा था जो ब्रिटिश में हुआ था। जिन्होंने जो वो पहले वाला नहीं देखा वो जरूर जाके देखिए, और उसमें एनरॉन का एक बड़ा सा स्कैम बताया है, पूरा एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे एटीट्यूड्स के बारे में, कि एंटरप्रेन्योर की एटीट्यूड्स कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एटीट्यूड्स के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप की एंटरप्रेन्योर के एटीट्यूड्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है आप बताइए। एटीट्यूड ऐसी चीज होती है जो भी इंसान, जो एक इंसान फील करता है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी कम्युनिटी के बारे में, उस उस फीलिंग के कारण उसका जो वे पर्सन बिहेव करता है। अब जैसे आप देखिए, कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे जिससे आप नाराज हैं, और कुछ आपके फ्रेंड जिसको आप बहुत मतलब अपने भाई बहनों की तरह मानते हैं। तो आपका देखना उसी 10 मिनट में, अगर आप देखें ना, उस जो फ्रेंड आपका बहुत ही चहीता मतलब भाई की तरह होगा, तब उससे ऐसे बात करेंगे, अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो तुम्हारा प्यारा भाई है, ये है वो है। और जिससे आप नाराज होंगे ना, उससे आप थोड़ा एटीट्यूड में बात करेंगे, मैं क्यों बात करूं तुझसे, तू कौन है भाई, ऐसे। तो ठीक है, तो यही होता है कि भाई एटीट्यूड का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी पर्सन या प्लेस के लिए अपन का रिएक्शन कैसा निकलता है। जैसे आप मनाली की हिल्स देखेंगे, या माउंट आबू की हिल्स देखेंगे, केरला के से रिवर्स देखेंगे, तो आपका रिएक्शन अच्छा होगा। और अगर आप यहाँ पे अपने सराउंडिंग्स या ऐसी सराउंडिंग्स देखेंगे जहाँ पे बहुत सारा कचरा हो, तो आपका एटीट्यूड वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है एटीट्यूड का सबसे पहला मीनिंग।
फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर एटीट्यूड हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट करता है। जैसा हमारा एटीट्यूड होगा वैसा हमारा बिहेवियर होगा। मतलब अपन बोलते हैं ना कि इस पर्सन के अंदर बहुत एटीट्यूड है, मतलब अपना बहुत ईगो है। तो जिस भी इंसान के अंदर बहुत ईगो होता है तो वो सबके साथ, भले छोटा हो भले बड़ा हो, भले उसका गुरु हो भले कोई भी हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, उसका भाई हो, माँ हो, पापा हो, कोई भी हो, सबके साथ वो ऐसे बात करता है जैसे पता नहीं क्या उसने दुनिया में क्या तीर मार लिया हो जिंदगी में। ठीक है, तो वैसे ही कोई भी एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करता है। तो एंटरप्रेन्योर की ये है, मतलब हमें अपना ऐसा एटीट्यूड हमें ऐसा रखना चाहिए जैसे कि हमारा जो बिहेवियर है वो कभी भी इफेक्ट नहीं हो। एंटरप्रेन्योर को कभी लॉस हो रहा होगा, कभी प्रॉफिट हो रहा होगा, तो आपको अपना बिहेवियर में कभी चेंज नहीं लाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी बाहर की कोई भी सिचुएशन हो, हमें यहाँ पे अपने अपने बिहेवियर में चेंज लाने की जरूरत नहीं है। परेशानी तो सबके पास होती है, तो इसलिए ऐसे नहीं कि आप अपने बिहेवियर में चेंज लाओ। ठीक है, इट इज इनविजिबल, एटीट्यूड इनविजिबल होता है, ये क्या मैं बताऊं आपको। क्योंकि कोई भी प्लेस या चीज हमको अफेक्ट करती है तो उससे हमें हमारे बिहेवियर में जो कॉन्सिक्वेंस, हमारे जो बिहेवियर में चेंज आता है वही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई इंसान बहुत हार्ड वर्किंग है तो हम उस जब भी हम उसको काम देंगे तो हमारे मन में क्या आएगा कि हाँ भाई ये तो बहुत मेहनती है, ये जरूर मेरा काम कर देगा। तो हम उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकाल देते हैं। ठीक है, अब है एटीट्यूड्स आर एक्वायर्ड। मतलब बचपन में क्या होता है कि है ना, जैसे बच्चा आप बोलते हैं नहीं, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं वही करते हैं। तो पेरेंट्स का जैसे एटीट्यूड रहेगा, जैसे आप मान लो पेरेंट्स पूरा टाइम मोबाइल पे ध्यान देते हैं या पूरा टाइम टीवी देखते हैं और बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं देते, तो बच्चे भी वही सीखते हैं और फिर सिर्फ वो भी मोबाइल और टीवी देखते हैं, उनको भी ऐसी आदत हो जाती है। और पेरेंट्स उनके साथ टाइम बिताएंगे, उनके साथ खेलेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, उनको कहीं घुमाने ले जाएंगे, तो उनका एटीट्यूड उस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। फिर है एटीट्यूड्स आर परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि एटीट्यूड्स है ना, मतलब चेंज होते रहते हैं। रिलीजन की तरफ अलग होते हैं, पॉलिटिक्स की तरफ अलग होते हैं, कंट्रीज की तरफ अलग होते हैं और पॉलिटिशियंस की तरफ अलग होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि भाई अपन अगर किसी नॉर्मल इंसान को देखेंगे तो बोलेंगे इंडिया अच्छा है, कोई कोई बोलेगा इंडिया का इतना अच्छा भी नहीं, यूके ज्यादा अच्छा है। पॉलिटिकल लीडर्स को कोई बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी अच्छे हैं, कोई बोलेंगे राहुल गांधी अच्छे हैं, कोई उनको सपोर्ट कर रहा है, कोई उनको सपोर्ट कर रहा है, कोई अपने लोकल जो भी उनके चीफ मिनिस्टर होंगे उनको सपोर्ट करेंगे। वैसे रिलीजन बोलेंगे हिंदू धर्म अच्छा है, कोई बोलेगा नहीं पंजाबी बहुत अच्छे होते हैं, सिख बहुत अच्छे होते हैं। तो वो एटीट्यूड परवेसिव होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, अब सोर्सेस पढ़ेंगे। पहले चार फीचर्स है। सबसे पहले अपने बिहेवियर को फेक करता है, दूसरा इनविजिबल होता है, तीसरा परवेसिव होता है, चेंजेबल होता है और एक्वायर्ड होता है। हम किसी से एटीट्यूड से एक्वायर होते हैं, मतलब कभी किसी के साथ आप रहोगे, ऐसा ऐसा नहीं बोलते कि संगति का असर हो गया आपको, तो एक्वायर्ड हो गया। ठीक है, तो एटीट्यूड कुछ ऐसे अपने अंदर गुण होते हैं जो दूसरों से हम लोग एक्वायर करते हैं। तो वो हो गया फीचर्स। अब सोर्सेस, हमें एटीट्यूड सोर्सेस मतलब हमारे एटीट्यूड में जो भी चीजें हैं, हमारे अंदर जो गुण हैं वो कहाँ से आए हैं, उसका सोर्स क्या है। सबसे पहले अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई भी इंसान का जो बिहेवियर होता है उसके पर्सनल एक्सपीरियंस पे सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है, क्योंकि उसके जीवन में उसने अगर जो जो झेला है, जो जो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो कोई तो मतलब बिल्कुल ऐसे स्ट्रांग हो जाता है कि भाई आ जाए कोई भी प्रॉब्लम मैं देख लूंगा, और कोई तो टूट ही जाता है, डरता रहता है। तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से एटीट्यूड पे बहुत फर्क पड़ता है। ग्रुप एसोसिएशंस, जो आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल्स जितने भी हैं, तो उन लोगों से भी अपने एटीट्यूड पे बहुत फर्क पड़ेगा। अब जैसे हम एंटरप्रेन्योर है, वो अपने ऑफिस में किन लोगों के साथ काम कर रहा है, या जैसे कोई जॉब है जिसके एम्प्लॉय है जो अपने किन लोगों के साथ, एम्प्लॉय का ग्रुप कैसा है, तो उससे भी उनके एटीट्यूड में बहुत फर्क आता है। इन्फ्लुएंशियल अदर्स का मतलब है कि एटीट्यूड भी है ना दूसरों से इन्फ्लुएंस होके आती है। जैसे मान लो कि है ना आपकी एक फ्रेंड है जो आपकी बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी,
तो उससे है ना आप क्या बहुत ज़्यादा वो होते हैं, वो बहुत ही फैशन क्वीन है, उनको मतलब फैशन फ्रीक भी जिसे बोलते हैं, वो अलग-अलग फैशन ट्रेंड्स ट्राई करती रहती है, अलग-अलग ज्वेलरीज़, अलग-अलग जो भी चीज़ें हैं आती हैं, वो सब ट्राई करती है। क्या आप उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं, तो कभी भी आपको किसी भी पार्टी में जाना होता है, तो आप उससे ही एडवाइस लेते हैं। तो ऐसे लोग ऐसे मतलब आपकी जो बेस्टी है, उसका जो एटीट्यूड है, वो आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो वो क्या करती है, ऐसे लोगों का भी एटीट्यूड होता है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारा जो एटीट्यूड है ना, दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आप अगर आप देखेंगे कि आप अगर अपने छोटे भाई-बहन होंगे, अगर आपने मम्मी को कुछ ऐसा बोल दिया, तो आपके छोटे भाई-बहन भी कभी देखना वो भी बोलेंगे। तो इसलिए अपने एटीट्यूड को ऐसा रखना चाहिए ताकि जो भी उसको सुनने वाला हो, वो उससे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो, ना कि नेगेटिवली। ठीक है? फिर है अब अपने एंटरप्रेन्योर का एटीट्यूड कहाँ से होना, 3 ही सोर्सेस हैं। एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस से, दूसरों से इन्फ्लुएंस होके और ग्रुप एसोसिएट से। ठीक है? अब एंटरप्रेन्योर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? ठीक है? हैव पैशन फॉर द बिजनेस। एंटरप्रेन्योर का काम ही है बिजनेस करना। अगर उसके पास उसने अपने पैशन को फॉलो किया, अगर उसने अपने बिजनेस के लिए पैशन खो देगा, तो फिर उसका एंटरप्रेन्योर बनने का कोई तरीका ही नहीं होगा। क्योंकि आप पैशन रखेंगे तो ही आपको जीवन में पर्पस मिलेगा कि हाँ भाई, मेरा पैशन है कि मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनूं इस लाइन में, मतलब जो भी आप लाइन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, किसी में भी फिर आपको पर्पस मिल जाएगा कि भाई मुझे करना क्या है, लाइफ में का पर्पस मिल जाएगा, मुझे क्या करना है, फिर उससे आप प्रोग्रेस कर लेंगे। तो ये जो होता है एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला एटीट्यूड होना चाहिए कि उसने बिजनेस के प्रति पैशन होना चाहिए। इससे क्या होगा, कोई भी अगर डिफिकल्ट सिचुएशन होगी तो वो उसमें हार नहीं मानेगा, क्योंकि उसके अंदर जुनून है जुनून तो करने का, तो जुनून काम करने का जुनून है उसमें। ठीक है? सेट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस, मतलब अगर आप ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप किसी भी शॉप में जाते हैं, मान लो कभी आपका 1-2 बार ऐसा होता है कि भी पैसे दे के आ जाते हैं, सामान वहीं छूट जाता है। तो फिर अगर किसी शॉपकीपर ने आपको फ़ोन कर दिया, भई भई आपका सामान छूट गया, ले जाओ, या फिर आप फ़ोन नंबर नहीं है उसके पास, तो आप गए हो, तो वहाँ पे उसने आपको दे दिया सामान वापस कि भई भई आप भूल गए थे सामान। तो आपको क्या ट्रस्ट हो जाएगा, बोलेंगे भई कितना अच्छे लोग हैं, सामान वापस कर दिया ये वो। ऐसे ही अगर आपका रास्ते में कुछ ऐसा दिखा देते भई, घर वॉलेट-वॉलेट गिर जाता है, कोई आपको बुला के वापस करता है, और आप बोलते हैं वाओ! कितना अच्छा आदमी है, कितना मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, मतलब ऐसी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे आप लोगों को अपने जो भी अपने करीबी लोग हैं, तो उनको अपन ऐसे ही ट्रस्ट के बेसिस पे टेस्ट करते रहते हैं कि क्या मैं इस आदमी पे पे ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। कि तो एंटरप्रेन्योर का मेन एटीट्यूड होना चाहिए कि वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। कंज्यूमर उस पे ट्रस्ट करे कि अगर कंज्यूमर्स को कोई प्रॉब्लम हो, कंज्यूमर्स को बोले, रिपोर्ट करे, तो उसको यकीन हो कंज्यूमर को कि हाँ भाई मेरी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। तो ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एटीट्यूड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। दूसरा है बी फ्लेक्सिबल एक्सेप्ट विद कोर वैल्यूज। इसका मतलब है कि है ना, एंटरप्रेन्योर को हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। फ्लेक्सिबल रहना चाहिए मतलब कि कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए, कभी उसको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़े, तो वो उस हिसाब से एडजस्टेबल बोलते हैं ना, एडजस्टेबल हो जाए, चेंज हो जाए। उसको कोई भी डिसीजन लेना हो तो फटाफट क्विक डिसीजन ले और काम चलाए। ऐसा नहीं कि सोचता ही रह जाए और अपॉर्चुनिटी निकल जाए। लेकिन कोर वैल्यूज, एक्सेप्ट विद कोर वैल्यूज मतलब आपकी जो संस्कार है, जो आपको मम्मी-पापा ने दिए हैं, वो आप कहीं नहीं ले जाए, कहीं उसको कभी भी उसको सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। जैसे आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी, आपकी ट्रस्टवर्दीनेस, आपका जो भी चीज़ें, मतलब आप गलत तरीके से अपने कॉन्साइंस को ध्यान में रखते हुए बी फ्लेक्सिबल, मतलब आपको कहीं पे कुछ ऐसा करना पड़े जो आपकी आप बोलते नहीं है, आपकी वैल्यूज पे असर करता है, मेरे से संस्कार नहीं है या मेरा कॉन्साइंस अलाउ नहीं करता है, तो आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी कितना भी प्रेशर हो जाए ना कि भाई ऐसा आपको लालच दे दी जाए कि भाई आपको इतना पैसा मिलेगा तो गलत काम कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? डोंट लेट फियर ऑफ फेलियर होल्ड वन बैक। कि एंटरप्रेन्योर को ये तो सबसे पहला होना चाहिए कि भाई
ऐसे नहीं कि फेल होने की डर से आप पीछे हट जाएँ। तो ज़िंदगी एंटरप्रेन्योर क्या आप लोगों में की वो ज़िंदगी जो एंटरप्रेन्योर नहीं भी बने, जो जॉब करता है, आपको अपनी ज़िंदगी में तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप डर के मतलब फेल होने के डर से आप पीछे नहीं हट सकते। तो ये तो अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके हाथ से सारी अपॉर्च्युनिटी चली जाएगी। तो कहीं भी आप फेल होते हो तो उससे घबराइए मत। आप उस अपॉर्च्युनिटी से सीखिए कि आपको कैसे सुधार ले, क्योंकि फेल होने वाला ज़्यादा अच्छा होता है इससे ज़्यादा अच्छा होता है जो जिसने कभी ट्राई नहीं किया हो। मेक टाइमली डिसीजंस, टाइम से डिसाइड कर लो, सोचते मत रह जाओ क्योंकि अपॉर्च्युनिटी निकल जाएगी। द मेजर कंपनी एसेट इज वन सेल्फ, हेल्थ इज वेल्थ, इसका मतलब है हेल्थ इज वेल्थ। जान है तो जहान है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर है, कभी उसको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो उसके हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ जाता है, कि मतलब कभी लेट नाइट काम करना पड़ता है, कभी सुबह जल्दी जाना पड़ता है, कभी किसी से क्या मिलना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, हमारी हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आप काम कीजिए। अगर आपको नहीं करना है, आपसे नहीं होगा, आपके शरीर अलाउ नहीं कर रहा तो मत कीजिए, थोड़ी देर सो जाइए, थोड़ा आराम कीजिए, फिर वापस कीजिए। या आपको पता है कि नहीं सूट करेगा तो आपको नहीं वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, भई बाहर है तो ऐसा सब खा लो, ऐसा नहीं। तो आपको अपनी कंपनी को क्योंकि आगे रन करना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, तो आपको अपना हेल्थ तो मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा। ठीक है? कि वंस ईगो अंडर कंट्रोल, क्योंकि जितने भी बड़े हो जाएं गाइस, ये तो आप ध्यान से रखिए, जितने भी आप बड़े हो जाएं, जितने भी अपने पास पैसे आ जाएं, पर कभी भी अपने ईगो को अपने ऊपर हावी मत आने होने देना, कि आपने ऐसा किसी को कुछ बोल दिया कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में, तो फिर देख लेना आप उसी दिन ऐसे हो जाएगा कि मतलब कुछ ऐसा नुकसान हो जाएगा आपको। ठीक है? तो कीप वंस ईगो अंडर कंट्रोल, बिलीव इन वन सेल्फ। मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं करूँगा, ये मैं करके ही रहूँगा। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एटीट्यूड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, बिलीव इन वनसेल्फ। अगर एंटरप्रेन्योर को खुद पे ही बिलीव नहीं होगा तो वो दूसरों को क्या ही पढ़ाएगा। ठीक है? तो और एडमिटिंग वन मिस्टेक, कभी भी आप एंटरप्रेन्योर को मिस्टेक हो जाती है उसकी लाइफ में, क्यों नहीं, इंसान है, गलतियां तो होती है, भगवान से भी गलतियां, तो हमसे हम कौन है, हमसे भी गलतियां होंगी। बिजनेस में हम ऐसे कोई डिसीजन ले लेंगे जल्दी जल्दी में जिसके कारण हमें बहुत नुकसान हो जाएगा, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, ना कि अपने मैनेजर, अपने कलीग, अपने एम्प्लॉयज पे उसको ये थोप दीजिए कि भाई तुम्हारी ऐसी वजह से मिस्टेक हुई, बल्कि गलती तुम्हारी थी। तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि भाई हाँ भाई गलती मेरी थी और मैं अगली बार से इसे ध्यान दूंगी। ठीक है? क्योंकि सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करना इतना आसान नहीं होता, माफ़ी माँगना, उसको स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात होती है। और मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक क्या होता है कि मतलब आपके नीचे काम करने वाले जितने भी लोग हैं, वो आपको देखें कि भई आपने कितना अच्छा काम किया है। मतलब आप नारायण मूर्ति को ही ले लीजिए या गूगल के सीईओ को ले लीजिए, सुंदर पिचाई को। उन्होंने अपने एथिक्स और वैल्यूज़ को बहुत ही मतलब जोर दिया है और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स मेंटेन करी, इसलिए ही सारे जो एम्प्लॉइज हैं वहाँ उनके कंपनी में काम करने वाले एथिकल है, कोई भी ऐसा कुछ ऐसा काम नहीं करता कि भाई कुछ मतलब घोटाला कर लिया या फिर कुछ ऐसे गलत काम कर लिया, क्योंकि जो लोग देखते हैं वही सीखते हैं। उसमें देखा था ना अपने बिहेवियर एटीट्यूड्स के अपन को कौन इम्पैक्ट करता है। तो कभी भी आप काम करें, एंटरप्रेन्योर का यही, कभी भी आप काम करेंगे स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक मेंटेन करना चाहिए। ठीक है? क्योंकि लोग आपको देखेंगे फिर ही सीखेंगे। तो एम्प्लॉयी का जो लीडर होता है वो उसी से सीखते हैं। तो एम्प्लॉइज़ अगर वो लोग ऐसा कर होंगे कि भाई ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, घोटाले कर रहे हो, फिर पैसे कमा रहे हो, तो वो भी वही सीखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक मेंटेन करना ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर को। रिबाउंड क्विकली फ्रॉम सेटबैक्स, रिबाउंड क्विकली मतलब क्या होता है कि भाई आपको कभी ऐसा लग गया कि आपका बहुत सारा नुकसान हो गया, मान लो कि 10-20 लाख का नुकसान हो गया, तो आप ऐसे माथा पकड़ के नहीं बैठोगे, ओ मेरे को तो नुकसान हो गया, मेरे से तो कोई है ही नहीं दुनिया में दुखी, मैं कहाँ से लाऊंगा मैं इतना पैसा। ऐसा नहीं करना है आपको, मतलब ठीक है आपके पैसे गए, ठीक है, किसी के पैसे जाएंगे, उसको 2-3 दिन भाई लगेगा, पर फिर से उठो, गिरते हो तो उठो, फिर रिकवर करो खुद को और फिर देखो कि भाई कहाँ गलती हुई है, फिर उसको वापस से नहीं दोहराओ, जिंदगी में वापस कभी मत दोहराओ, लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स। तो यही है रिबाउंड क्विकली, मतलब
गिर गिर के उठो। गेटिंग आउट ऑफ वंस कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन मतलब होता है कि भाई मान लो कि आप अभी तो आप छोटे बच्चे 11th क्लास में ही हो, अभी आपने 12th पास कर ली, आपने कोई करियर देखा कि भाई मुझे आई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो जैसे आप 12th में 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ रहे थे, वहां पे जो आप आईटी सेक्टर में जो कोर्स कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कोर्स कर रहे हो, वो डिमांड करता है कि भाई आप 15 घंटे पढ़ो दिन में। तो आपको 15 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। आप नहीं बोलेंगे भाई मैं तो 12 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता। आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कि जैसे आप दोस्त ने बुला लिया तो चलो उसके पार्टी में चले गए, किसी की शादी में चले गए, तो आप कभी भी अपना करियर अचीव नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को पुश करना पड़ेगा, अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर को तो अपने कंफर्ट जोन से कोसों दूर रहना पड़ता है, क्योंकि उसको बहुत ही फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। अगर उसको सक्सेसफुल बनना है, जब तक सक्सेसफुल नहीं बन जाता तब तक तो उसको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अपन रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। एटीट्यूड्स पढ़ते हैं पहले। पहले पैशन होना चाहिए बिजनेस के लिए, फिर कस्टमर आप पे ट्रस्ट करना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देखो एक दूसरे से रिलेटेड ही है। फियर नहीं होना चाहिए फेलियर का, टाइमली डिसीजंस, हेल्थ इज वेल्थ, मेजर कंपनी एसेट इज वन सेल्फ, one ego under control, believe in yourself, admitting one's mistake, strong work ethic, out of comfort zone और rebound quickly from setbacks। अगर आप नॉर्मली सोचोगे तो आपको ये कम से कम 10 पॉइंट्स ही हैं, वैसे तो आपको याद हो ही जाएंगे, 5-6 तो याद हो जाएंगे। आप नॉर्मली सोचो ना कि आपको अगर आपको कोई भी करियर आगे लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पे बिलीव रखना पड़ेगा, पैशन रखना पड़ेगा, दूसरे लोग आप पे ट्रस्ट करें, फेलियर के डर से आप आगे बढ़ नहीं सकते, आप फेल भी हो गए तो फिर वापस रिबाउंड क्विकली होना पड़ेगा, मतलब उसे सेटबैक से वापस बाहर निकलना पड़ेगा, और कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और क्या, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो देखिए पॉइंट्स तो बहुत इजी आपको हो जाएंगे। और सोर्सेज क्या थे अपने एटीट्यूड्स के? सोर्सेज क्या थे? तो डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, और क्या था, ग्रुप के एसोसिएट्स और इन्फ्लुएंस, अदर्स को कहाँ से इन्फ्लुएंस करता है। फीचर्स क्या? एटीट्यूड, इट इज इनविजिबल, इट इज परवेसिव, इट इज एक्वायर्ड, और इट इफेक्ट्स बिहेवियर। तो एटीट्यूड के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अब एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो है, आपको पता चलेगा कि एटीट्यूड्स कैसे अपने बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो आप देखिए इस वीडियो को और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा वो वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। बाय। मैंने ये करने का सोचा है और मैं ये करूंगा, ये है एटीट्यूड। एटीट्यूड ये बहुत कम लोगों में होता है, और यही वो थोड़े से लोग होते हैं जो अपने ख्वाब, अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं, अपने प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। मेरा मानना यह है कि एटीट्यूड ये एक माइंडसेट है जो इंसान अपने आने वाले कल के बारे में सेट करता है। एक दिमागी हालत है जो शक को यकीन में बदलने का काम करती है। ये वो सोच है जो हर इंसान के दिमाग में आती है जब भी वो फ्यूचर प्लान सेट करता है या अपने गोल्स और अपने ख्वाबों के बारे में सोचता है। तुमने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि वो बहुत एटीट्यूड है उसमें, किसी से सीधी बात नहीं करता वो, या वो पता नहीं खुद को क्या समझती है, नजर उठा के देखती तक नहीं, एंड एटसेट्रा। यानी लोगों के लिए एटीट्यूड का मतलब कुछ और ही है, एंड आई एम डैम श्योर कि वो इस बारे में गलत सोचते हैं। वो सोचते हैं एटीट्यूड इज ओनली अ नेगेटिव थिंग, ये खराब चीज है, ये किसी इंसान में नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि वो जिस बारे में बात कर रहे हैं वो एटीट्यूड नहीं, ईगो कहलाता है, गुरूर कहलाता है, उसे घमंड कहते हैं। एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी। ये वो चीज है जो तुम्हें सिखाता है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, जबकि ईगो ये सिर्फ नेगेटिव ही होता है।
ये कहता है कि जो कुछ भी काम है वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई और इस काबिल ही नहीं कि वो कर पाए। एटीट्यूड कहता है यू कैन डू इट। ईगो कहता है ओनली यू कैन डू इट। एटीट्यूड कहता है यू आर द बेस्ट। ईगो कहता है ओनली यू आर द बेस्ट। एटीट्यूड तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाता है। वो तुम्हें बताता है कि जो भी तुमने अपने फ्यूचर के बारे में प्लान किया है, जो सोचा है, नो डाउट तुम वो कर सकते हो। वो तुम्हारे इस शक को कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, इस यकीन में बदलता है कि यस ऑफ कोर्स मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करूंगा। ये तुम्हें खुद के साथ साथ आसपास के लोगों और माहौल की इज्जत करना और उन्हें सम्मान देना सिखाता है। वो तुम्हें बताता है कि तुम अगर किसी काम की शुरुआत करो तो तुम या तो जीतोगे या सीखोगे, हारोगे नहीं। जबकि ईगो वो एटीट्यूड का उलट है, वो एक शैतान है। वो तुम में ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। वो तुम्हारे दिमाग में ये सोच पैदा करता है कि तुम ऑलरेडी एक महान इंसान हो, तुम्हारी बराबरी का तो कोई है ही नहीं। ये सारे लोग जो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं ये नौकर हैं तुम्हारे। तो ईगो से बचो, थोड़ा ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम में कहीं ईगो है तो उसे खत्म करो और खुद में एटीट्यूड बिल्ड करो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। एंड बिलीव इट कि एटीट्यूड खुद पर भरोसा करने और अपने साथ काम करने वाले आसपास के लोगों को इज्जत देते हुए उनके साथ मिलकर काम करने का नाम है। एटीट्यूड